गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1500 ऑब्जेक्टिव के तीसरे लेक्चर के बारे में। यह वीडियो जो है हिस्ट्री ऑनर्स वालों से संबंधित है। जो लोग भी हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं और जो पार्ट 2 में हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऑनर्स प्लस सब्सिडरी दोनों का हम ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले 10 वीडियो को सॉल्व किया था, उसके बाद 20 वीडियो को सॉल्व किया था। आज हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन आगे क्या है। तो देखते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पहले भी करवा दिया था कि अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा वो जो था वो दाहिर था, और ये जो है आंसर इसका बिल्कुल सही है। और अरब आक्रमण के समय अरब जब आक्रमण किया था दाहिर के समय, तो इन दोनों के बीच जो रावण का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई थी। मैंने आपको बताया था दाहिर की पराजय हुई थी और कौन जीता था? अरब वालों ने जीता था। और रावण का युद्ध है वो जो कब हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 20 जून 712 ईस्वी को हुआ था रावण का युद्ध। अब आगे देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका संस्थापक गोपाल है, और जिसने पाल वंश की नींव रखी है। और कब रखी थी? तो 750 ईस्वी में रखी थी। और पाल वंश जो है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये 2-3 बार पूछ लिया है, इसलिए मैंने इस पर VVI लिख दिया है। ट्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो इसको पहले ही मैंने एकदम डिटेल से बताया कि ट्रायन का प्रथम युद्ध आपको 1191 ईस्वी में हुआ है। कहाँ 1191? सॉरी, यहाँ 1991 लिखा है, लेकिन यहाँ 1191 लिखा जाएगा। तो यहाँ आप लोग सही कर लेना, 1191 है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत है, मैंने सही करके आप लोगों को दिया है। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये 1191 यहाँ होगा, 1991 बिल्कुल भी नहीं होगा। और ट्रायन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और ट्रायन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और ट्रायन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। तो इस पर एक मूवी भी है, मैंने बताया था, पृथ्वीराज चौहान मूवी, जो कि अक्षय कुमार की मूवी है और मानुषी छिल्लर की है। तो अब आगे देखते हैं। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन, जो कि इसका आंसर 1 है। तो ये बिल्कुल ही सही है। सूफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऊन। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है ऑप्शन 1 दिया गया, भुवनेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व संबंधी सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था। तो इन चारों विकल्प में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑप्शन नंबर 3, अपनी शक्ति को संगठित करना। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व संबंधी सुधार का प्रमुख उद्देश्य था अपनी शक्ति को संगठित करना। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, जिसके कारण वो अपनी सेना को सुदृढ़ तरीके से चलाता था। तो बाजार नियंत्रण नीति के लिए भी अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। जो मैं आपको बताता हूँ वो आप एकदम याद करते जाया करो। आप 2-3 बार वीडियो लगातार यूट्यूब पर देखिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा, और पर डे देखिएगा तो आपका एग्जाम तक में अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। और जो भी अगर आपको आगे इसके बारे में कुछ और भी पता, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, इसका जन्म मरण कुछ भी पता है, एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं नहीं बताया हूँ, तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। आप जो भी कमेंट में लिखते हैं, अगर दूसरे बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें भी अच्छा पता चलेगा, तो फिर वो उनका भी अच्छा से तैयारी होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें। 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया? तो इसका ऑप्शन जो है 1 ये बिल्कुल गलत है। 40 मंडल का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। और 40 मंडल का दमन अगर पूछेगा, चिहलगामी के विनाश का श्रेय, तो फिर उसका आंसर बलबन होगा। ये जो है 40 मंडल का गठन पूछा गया था, मतलब कि 40 मंडल को सबसे पहले किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था, जो कि इसके गुप्तचर संस्था कहलाते थे ये 40 मंडल। किंतु बाद में ये, और बलबन भी ये 40 मंडल का ही सदस्य था। और बाद में जब नसरुद्दीन महमूद ने इसे गद्दी सौंपा बलबन को, तो फिर ये 40 मंडल का दमन कर दिया, क्योंकि इसमें तब तक भ्रष्ट लोग हो गए थे। तो इसलिए 40 मंडल का दमन किया बलबन ने, लेकिन 40 मंडल का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ये आपका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, आप इसे सही कर लेंगे। प्रथमतः दैवी राजत्व सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दैवीय राजत्व सिद्धांत को लागू किया, कि जो भी
दाजा बोलते हैं वो समझिए देवता का स्वर होता है। अब आगे देखते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर 2 जो है बिल्कुल गलत है। रामानंद भक्ति आंदोलन के बिल्कुल प्रवर्तक नहीं थे। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और ये शंकराचार्य को अद्वैतवाद का जनक भी कहा जाता है। और शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 820 ईस्वी में। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन से कितने सारे ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। और अगर ऑप्शन में रामानुजाचार्य रहेगा तो रामानुजाचार्य भी मार सकते हैं, लेकिन आपका जब अगर दोनों रहेगा तो उसमें शंकराचार्य आपको पहले मारना है, उसके और फिर अगर शंकराचार्य नहीं रहा तो फिर रामानुजाचार्य आप मारेंगे, क्योंकि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुजाचार्य भी थे। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था, तो कृष्णदेव राय जो है वो तुलुक वंश के शासक थे। ये जो ऑप्शन है ये भी आपका गलत दिया गया था, तो मैंने आपको सही करके बताया कि कृष्णदेव राय तुलुक वंश के शासक थे। और संगम वंश जो ऑप्शन में दिया गया है उसमें हरिहर एवं बुक्का उसके संस्थापक थे। मतलब ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हरिहर एवं बुक्का ने की थी वो संगम वंश के थे, लेकिन ये कृष्णदेव राय संगम वंश के नहीं थे, वो थे कृष्णदेव राय तुलुक वंश के। तो ये आप लोगों का तुलुक वंश सही है, तो इसके बारे में आप नोट कर ले कि कृष्णदेव राय वो तुलुक वंश के थे, लेकिन संगम वंश की स्थापना वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी और वो भी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अब आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। संप्रभु एकदम सही है कि संप्रभु शासक जो है इल्तुतमिश था, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहले किसने नींव रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसकी मृत्यु कब किस के दौरान हुई थी, तो पोलो खेलते के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद है ये इल्तुतमिश। बाजार नियंत्रण की नीति लागू करने वाले दिल्ली सुल्तान का नाम बतावे, तो ये मैंने आपको ऊपर ही अभी जस्ट बताया कि बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 है जो कि बिल्कुल सही है कि बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। ये जो मैंने दिया है ये आगे से क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप देखते हैं, भारतीय राजा को हराने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम बतावे, तो इसका आंसर महमूद गजनी है, बिल्कुल सही है जो कि भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद गजनी। किंतु भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण कब किया था, तो 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण किया था और फिर वो आक्रमण करके फिर वो चले गए थे। तो भारतीय राजा को हराने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो महमूद गजनी था। रजिया की बदनामी इनके प्रति विशेष कृपा प्रदान करने के कारण हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक याकूत, जो कि इसका रजिया सुल्तान का प्रेमी था। और जबकि रजिया सुल्तान के पति का नाम था अल्तुनिया, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था, अल्तुनिया, और प्रेमी का नाम क्या था, मलिक याकूत। इसी के प्रति विशेष कृपा के कारण उसकी बदनामी हुई थी रजिया सुल्तान की। इसके बारे में भी फिर कभी हम पढ़ेंगे, जब आपको लोगों का अगर सब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में फुल डिटेल आपको जानकारी दी जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 45 को, इस काल में बंगाल की राजधानी का नाम बतावे, तो बंगाल की राजधानी अभी तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और जब इस सल्तनत काल के शासनकाल के समय बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थशास्त्री था, तो बलबन सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थशास्त्री था, और इसी ने चिहलगामी के अर्थात 40 मंडल के समूह का दमन किया था, तो बलबन ने ही किया था। अब आगे देखते हैं, आदि शंकर प्रतिपादक थे, तो अद्वैतवाद का प्रतिपादक थे, ये जानकारी मैंने आपको पहले भी अभी जस्ट दी है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य थे और इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 820 ईस्वी में हुआ था। रामानंद अनुयायी थे, तो रामानंद वैष्णववाद के अनुयायी थे, और रामानंद जो है ना रामानंद के शिष्य कबीर थे, मतलब कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद गुरु थे तो कबीर उनके शिष्य थे, वही जिन्होंने कहा था करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुदान, रस लियावत जाते शिल पर परत निशान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को कुछ आया नहीं फल लगे अति दूर। ये जो कबीर कहते हैं ना अपने दोहा में, गुरु गोविंद सिंह दोहू खड़े का के लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु जिनको बिया अपने जिंद गोविंद दियो बताए। तो ये जो है कबीर, तो ये कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। कौन सी सूफी शाखा के अंत सन्यासी का तरह जीवन जीते थे, तो ये 49 नंबर का आंसर हो जाएगा सुहारवर्दी, जो कि इसका आंसर 1 दिया है चिश्ती, ये तो बिल्कुल गलत है।
सूफी शाखा के अंत सन्यासी की तरह जीवन जीते थे, तो उसका आंसर होगा सुहरावर्दी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो मिनहाज उस सिराज, जिसका शॉर्ट नेम है मिनहाज, पूरा नाम है मिनहाज उस सिराज। अब आगे देखते हैं, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था। ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, आप लोग देख सकते हैं हर सेशन में ये पूछ रहा क्वेश्चन, तो ये लोग आप लोगों का एकदम भी एम आई हो गया। पाल वंश का प्रथम शासक था वो था आपका गोपाल, और ये पाल वंश के संस्थापक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, और ये पाल वंश जो था शासन गोपाल ने किया था। ये कब प्रारंभ किया था, तो 750 ईस्वी में। विक्रमशिला बौद्ध महाविहार का स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने किया था। तो ये धर्मपाल, पाल लिखा हुआ है अंत में, तो ये पालों द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। सोमनाथ का मंदिर बर्बाद किसने किया था, तो वही महमूद गजनी ने, महमूद गजनी भी द्वारा सोमनाथ का मंदिर बर्बाद किया गया था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और जो कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दी थी। चालीसा गठित किया गया था, चालीसा अर्थात वही हनुमान चालीसा नहीं है ये संबंधित, ये चालीसा है। 40 मंडल का जो गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, तो वो ये भी इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया था, तो मैंने सही करके आपको दिया है कि इल्तुतमिश के द्वारा 40 का गठित किया गया था। और ये जो 4 नंबर आंसर है, तो इस चालीसा का दमन किया था बलबन ने। चालीसा का दमन किसने किया था, अर्थात चिहलगामी के विनाश का श्रेय बलबन को दिया जाता है। युद्ध से संबंधित कर था खुम्स, इसके बारे में भी एकदम डिटेल से जानकारी मैंने आपको 2 मिनट तक बताई थी सबसे फर्स्ट वाले लेक्चर में। खुम्स के बारे में युद्ध से संबंधित कर था जिसे खुम्स कहते थे। जजिया कर के बारे में बताया था, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। खिरात के बारे में आपको बताया था, फिर जकात के बारे में बताया था, तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो चमड़े की मुद्रा जारी करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिया जाता है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आप लोगों के कई क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोग जो है रोज़ वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखें और प्रत्येक दिन देखें और अपना टारगेट फिक्स करें। दिल्ली से आगरा राजधानी परिवर्तित की गई थी, तो दिल्ली से आगरा राजधानी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, तो इसका भी आंसर आपका गलत दिया गया था, मैंने आपको सही करके बताया है। और 1504 ईस्वी में इसने स्थानांतरित की थी। ये जो सिकंदर लोदी है, इसने 1504 ईस्वी में दिल्ली से आगरा राजधानी अपना परिवर्तित किया था। अब आगे देखते हैं, किसने कहा राजत्व रक्त वंश को नहीं मानता, तो बलबन ने कहा कि राजत्व जो है वो रक्त वंश को नहीं मानता, क्योंकि बलबन खुद जो है वो इधर उधर से यानी कि नौकर बन के इधर उधर से आके फिर इसने शासन किया था। महमूद शाह ने इसे अपना शासन दिया था रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद। तो ये इसके बारे में भी हम कभी जब वो करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसके बारे में आपको बलबन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि बलबन जो है ना कितना महान था, किस कारण से इसने बहुत इसको लंबा सफ़र तय करना पड़ा था, बहुत से इसे बेचा गया फिर ख़रीदा गया, और जहाँ लेकिन जिसके पास भी ये रहता था उसका एकदम मालिकाना हक अदा करता था, समझिए। उसको हर सुख दुख में हेल्प करता, उसको सही राह दिखाता। बलबन बहुत समझदार था, तो आप इसी से समझ सकते हैं। तो किसने कहा राजत्व रक्तवंश को नहीं मानता, तो बलबन ने कहा था। इसी ने चिहलगामी के विनाश का श्रेय दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उस समय जो है उसमें चिहलगामी में 40 मंडलों का समूह जो है 40 मंडलों का जो समूह है उसमें जो है ना आ गया था, वो दिक्कत आ गया था, बहुत सारे आ गए थे फ्रॉड आदमी, तो इसलिए इसने दमन किया था 40 मंडलों का समूह को। राजत्व रक्तवंश को नहीं मानता, तो ये है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे संबंधित ये दोनों है, तो मैं इसके बाद में डिस्कस करूंगा। पहले वो क्वेश्चन देख लेता हूँ जो क्वेश्चन अभी है, तो चलिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन 59 देख रहे हैं। सल्तनत काल में शहरी प्रशासन का अध्यक्ष था, तो सल्तनत काल में शहरी प्रशासन का अध्यक्ष सद्र उस सुदूर कहा जाता था सल्तनत काल में, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है, तो हम लोग मारेंगे इसका आंसर कोतवाल। तो सल्तनत काल में शहरी प्रशासन का अध्यक्ष कौन था, कोतवाल। और ये जो मैंने ऊपर लिखा है सल्तनत काल से ही ये सब संबंधित है। काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश था सल्तनत काल के समय। और पीछे मैंने दो छोड़ा है, तो उस पर भी देख लेते हैं ये जो दो क्या है। दीवाने इस्तेफाक, ये जो है ना पेंशन विभाग का अध्यक्ष कहलाता था सल्तनत काल में, दीवाने इस्तेफाक, तो आप इसे भी याद कर ले, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और दीवाने आमिर को ही, ये कृषि विभाग से संबंधित था, और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसे स्थापित किया गया था, तो दीवान एक आमिर को ही को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
स्थापित किया गया था, जो कि कृषि विभाग के संबंधित था। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामानंद अनुयायी थे। रामानंद किसके अनुयायी थे? तो वैष्णववाद का अनुयायी थे। ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया, पिछले जस्ट पीछे बताया है। रामानंद किसके अनुयायी थे? तो वैष्णववाद के। और रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कबीर थे, मतलब कबीर शिष्य हुए और गुरु रामानंद हुए। तो आपका आज 60 क्वेश्चन तक हो गया है। फर्स्ट दिन आप लोगों का 10 ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करवाया और फिर सेकेंड दिन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाया और आज 30 दिन। तो टोटल अभी तक में आप लोगों के 60 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो अब नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और टोटल मिला के हम लोग 1500 करेंगे। अभी 60 हुआ है और 1500 करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और जल्द ही आप लोगों को जो है सब्सिडी का भी प्रोवाइड कराया जाएगा। सब्सिडी में आप लोगों का पार्ट 2 का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और सभी के लिए पार्ट 2 में जितने भी हैं सभी के लिए हिंदी सब्सिडी का प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के लिए मैथ ऑनर्स का भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, सारे ऑब्जेक्टिव सजेशंस के साथ, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। और हिस्ट्री ऑनर्स का तो आप लोगों का चल ही रहा ऑब्जेक्टिव और पार्ट 1 का भी जल्द ही आप लोगों का हिस्ट्री ऑनर्स का ऑब्जेक्टिव लाया जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग चैनल पर बने रहे और वीडियो देखते रहे। और आप लोग पार्ट 1 वाले पार्ट 2 का भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को फ़ायदा करेंगे। क्योंकि अब उन लोगों के उतना और 1-2 चैप्टर ऐसा भी है जो कि पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में, तो मैं वो दोनों को मर्ज करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।